आप सभी को जय मसीह की। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल हिंदी बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के पवित्र वचन गलतियों की पुस्तक अध्याय 1:1-24। आप सभी को जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज के परमेश्वर के वचन है गलतियों की पुस्तक अध्याय 1:1-24 पद तक। परमेश्वर के वचन आरंभ है। विषय में है अभिवादन। पौलुस को जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर के पिता के द्वारा जिसने उनको मरे हुए में से जिला परित किया है, और सारे भाइयों को और से जो मेरे साथ है गलातियों के कलीसियों के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुम्हें अनुग्रह और शक्ति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता को इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बुराई युग न युग होती रही। आमीन। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की और झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार ही नहीं है। पर बात यह है कि कितनी ऐसी है जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम ईश्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो स्वापित है। ऐसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं आप फिर कहता हूँ कि इस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनता है तो स्वापित है। अब मैं क्या मनुष्यों की मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न न करना चाहता रहता तो मसीह का दास न होता। पौलुस कैसे पीड़ित बना? हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरे चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर के कलीसियों को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। आपने बहुत से जाति वालों से जो मेरे अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था, और आपने बाप दादाओं को परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। परंतु परमेश्वर के जिसने मेरे माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और आपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझसे अपने पुत्रों को प्रकट करे कि मैं न्याय अन्य जातियों में उनका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न जेरूशलेम को उनके पास गया जो मुझे से पहले पीड़ित थे, पर तुरंत अवर को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट गया।
फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए जेरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और पीड़ितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और कलीसिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया के कलीसियों ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था। परंतु यहूदी सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वो आप उसी विश्वास के सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन।